नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। अगर आज आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार या भाई आकर कहे कि यार बस एक साइन करना है, बैंक ने गारंटर मांगा है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो क्या आप बिना सोचे समझे दस्तखत यानी साइन कर दोगे? जतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके पुराने दोस्त ने फोन किया गारंटर बनने के लिए। दोस्ती में जतिन ने बिना पढ़े दस्तावेजों पर साइन कर दिए। कुछ महीनों बाद जतिन के पास बैंक वालों का फोन आया कि ईएमआई कई महीनों से नहीं भरी गई है और अब बैंक जतिन से वसूली करना चाहता है। गारंटर बनने के बाद जतिन को तो उस एक साइन ने मुश्किल में डाल दिया, लेकिन कहीं आप मुश्किल में ना पड़ जाओ उसके लिए ये वीडियो को ध्यान से समझ लो कि गारंटर क्या होता है, बैंक गारंटर क्यों मांगता है और सबसे बड़े जोखिम आखिरकार क्या है। चलिए पहले समझते हैं कि गारंटर होता कौन है। जब कोई बैंक से लोन लेना चाहता है और बैंक को लगता है कि इस व्यक्ति की आय, नौकरी या क्रेडिट रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं है, तो बैंक एक गारंटर मांगता है। गारंटर वैसे वो व्यक्ति होता है जो बैंक से वादा करता है, अगर ये व्यक्ति लोन नहीं चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा। पीएनबी के पूर्व विधि अधिकारी एवं दिवालिया विशेषज्ञ सुरेश बंसल कहते हैं कि आमतौर पर लोग गारंटर बनने के डॉक्यूमेंट्स पर बिना पढ़े और समझे साइन कर देते हैं, जबकि इसके बड़े जोखिम भरे दायित्व होते हैं। वैसे गारंटर की जरूरत कब पड़ती है, क्या ये आपको पता है? देखिए, पर्सनल लोन में जब क्रेडिट स्कोर कमजोर हो तो बैंक गारंटर मांगता है। एजुकेशन लोन में भी गारंटर की जरूरत पड़ती है। वहीं बिजनेस लोन में जब कारोबार नया हो, होम लोन लेना हो और जब आपकी इनकम कम हो, और एमएसएमई या मुद्रा लोन में भी कभी कभी गारंटर की जरूरत पड़ती है। अब आपने गारंटर समझ लिया, लेकिन अब स्क्रीन पर दिए पॉइंटर्स के जरिए आप ये समझ लो कि बोरोवर, गारंटर और को एप्लीकेंट में क्या अंतर होता है। वैसे गारंटर बनते ही असली दायित्व आपका बनता है और इसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते। जिन डॉक्यूमेंट्स पर आप साइन करते हैं उनमें आप अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने की सहमति दे रहे होते हैं। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। सुरेश बंसल कहते हैं कि गारंटर बनने वाला व्यक्ति केवल लोन लेने वाले की मदद नहीं कर रहा, वो उस लोन के लिए खुद जिम्मेदार है। और ये जिम्मेदारी तब भी नहीं हटती जब कर्जदार की नौकरी जाए, बिजनेस डूबे या उसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु की स्थिति में कर्जदार का खाता फ्रीज कर दिया जाता है और बकाया राशि के भुगतान तक गारंटर की जिम्मेदारी बनी रहती है। अगर समय पर लोन नहीं चुकाया जाता तो नियमों के तहत बैंक कर्जदार और गारंटर दोनों के खिलाफ एक साथ वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि पहले कर्जदार पर ही कार्रवाई हो। भुगतान न होने पर बैंक गारंटर को भी डिफॉल्टर घोषित कर सकता है और दिवालिया कानून के तहत गारंटर के खिलाफ केस दर्ज करके वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। यानी आपने लोन नहीं लिया लेकिन आप डिफॉल्टर हो सकते हैं। आपने गारंटर बनकर साइन कर दिए, लेकिन ये नुकसान आपको पहले पता नहीं चलेगा। ये तब पता चलता है जब आप खुद लोन लेने बैंक पहुंचते हैं। गारंटर बनते ही आपकी लोन एलिजिबिलिटी कम हो जाती है। जिस लोन में आप गारंटर हैं उसकी बकाया राशि के आधार पर आपको लोन मिलेगा, और अगर बोरोवर डिफॉल्ट करे तो उसका असर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर भी पड़ सकता है। मतलब एक साइन आपका भविष्य में अपना घर लेने का सपना भी अटका सकता है। सुरेश बंसल की सलाह है कि गारंटर बनने से पहले ये जरूर चेक करें कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की आर्थिक सेहत या आदतें कैसी हैं, और किसी के दबाव में आकर गारंटर कतई न बने, चाहे आपकी दोस्ती या रिश्तेदारी कितनी भी गहरी क्यों न हो। और अगर कोई रास्ता नहीं हो और गारंटर बनना ही पड़े तो पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखो। गारंटर बनने से पहले बैंक के अधिकारियों और कर्ज लेने वाले व्यक्ति से अपने मन के सारे डाउट्स क्लियर कर लो। जो कागज पर साइन कर रहे हो वो पूरा पढ़ो, और रिश्तेदारों के सामने भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से किसी लोन के गारंटर हैं तो साइन करके भूल मत जाइए। समय समय पर ईएमआई ट्रैक करते रहिए। अगर बोरोवर किसी परेशानी में है तो समय रहते जानिए और अपना क्रेडिट स्कोर खुद चेक करते रहिए। डिफॉल्ट का संकेत आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में भी दिख सकता है। अगर आप अपना नाम गारंटर से हटवाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना जरूरी है। हालांकि गारंटर से नाम हटवाना आसान नहीं है। अगर लोन लेने वाला आपकी जगह किसी और का नाम दे रहा है तो बैंक आपका नाम हटवाने के लिए सहमत हो सकता है। बकाया ईएमआई चुका दें और बैंक सहमत हो तो डीड ऑफ रिलीज या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी मिल सकती है। वहीं जानकारों का कहना यह भी है कि कुछ मामलों में कानूनी सलाह लेकर कुछ खास केस के आधार पर आप अपना नाम गारंटर से हटवा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे बस एक साइन करना है,
रुकिए, सोचिए, पढ़िए। याद रखिए, आप बिना कर्ज लिए कर्जदार बनने का जोखिम ले रहे हैं। आपकी संपत्ति, आपका सिविल स्कोर, आपका खुद का लोन लेने का हक सब दांव पर लग सकता है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन समझकर करना और भी अच्छी बात। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, खासकर उनके साथ जो बिना सोचे समझे साइन कर देते हैं।